if the length of the sides of a right angle triangle ABC, right angle at C are in AP, right angle triangle की ये राइट एंगल सी पर बन रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। फिर उसने बता रखा है सी पर राइट एंगल, ये तुम्हारी लेंथ जो वो एपी में है, तो सबसे बड़ी लेंथ तो हाइपोटेन्यूज होगी ना, तो ऐसे ले लेता हूँ। 3 नंबर इन एपी आ रहा है, कैसे लेते थे? 3 नंबर इन एपी में ऐसे ले सकता हूँ, ए और सबसे बड़े को ले लिया बेसिकली ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, सबसे बड़े को मैंने ए प्लस डी ले लिया। 3 नंबर्स आर इन एपी, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी में ले सकता हूँ, ये याद रखना। 3 नंबर्स इन एपी ऐसे जूम कर सकता, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या आएगा, a minus d whole square plus a square equals to a plus d whole square, a square plus d square minus 2ad plus a square equals to यहाँ आएगा a square plus d square plus 2ad, यहाँ से a square plus d square कैंसिल हो जाएगा, इधर उधर ले जाओगे तो तुम्हें मिलेगा a square equals to 4ad, a कैंसिल आउट कर दो तो a equals to 4d, ऐसा कुछ बन गया हमारे पास। नाउ a equals to 4d मेरे पास आ गया। अब देख लो जो भी तुम्हें क्या निकालना है, 5 टाइम्स साइन है, ये एंगल ए है तो साइन ए कितना आएगा, ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, और अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में साइन निकालूंगा तो साइन ऑफ एंगल बी कितना होगा, उस टाइम परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस डी। तो कुल मिला के मेरा आंसर आने वाला है 2a माइनस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस डी, वैल्यूज पुट करो। और ए कितना है 4d, तो डाल देना 2 4 8, 8d माइनस डी विल बी 7d, और यहाँ कितना आएगा 4d प्लस डी विल बी 5d, d से d कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर शुड बी 7। देख लो ना, नेक्स्ट देख लो, ये तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ही। इसमें एक स्टेप थोड़ा इजी लगेगा करने में, अगर करोगे तो 3x को t मान लो, 3x को अगर t मानते हैं, नहीं तो वैसे भी कर दो, लीनियर का डेरिवेटिव अपॉन में दिखा देना बस। यस सर। तो बाई पार्ट लगा देते हैं, x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कितना, f डबल डैश x का इंटीग्रेशन क्या है f डैश 3x, लेकिन लीनियर का डेरिवेटिव 3 है वो अपॉन में दिखाना जरूरी है, माइनस x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन आएगा f डैश 3x अपॉन 3 का होल इंटीग्रेशन। अच्छा, फिर उसे भी यही कर लो, इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या बनेगा, f 3x अपॉन फिर से 3, तो 9 आ जाएगा प्लस c नहीं दिखा रहे क्योंकि डेफिनाइट है। लिमिट पास करो 0 से 1, 1 डाल देंगे तो 1/3 इंटू एफ डैश 3 माइनस इसमें 1 डालेंगे तो f3 अपॉन 9, लोअर लिमिट डालो, 0 डालेंगे तो क्या बनेगा, 0 डालने से तो 0 इंटू समथिंग इज 0 माइनस ये हो जाएगा f0/9, वैल्यूज पुट करो, 1/3 इंटू एफ डैश 3 इज 4 माइनस f3 इज 3/9, और माइनस में 0 माइनस f0 कितना था, f0 इज 0 तो 0 हो जाएगा, इसमें एलसीएम ले लेना तो क्या बनेगा 9 4 36 माइनस, बल्कि ऐसे करो 3 से करो ना एलसीएम से, 9 आएगा, यहाँ क्या है 4 3 12 माइनस 3 इज 9, देखिए ये आया था आंसर, ये याद नहीं है अभी। यस सर। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, बस तुम साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का ग्राफ याद होगा तो उससे काम बन जाएगा। साइन इनवर्स x का ग्राफ रट्टा मार लो, -1 से डोमेन है इसकी, साइन इनवर्स x का ग्राफ बनता है ये वाला, ये साइन इनवर्स का इसकी रेंज क्या है -π/2 से π/2, ये हो गया। कोस इनवर्स x का ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा और ये ऐसा बनेगा, इसकी रेंज होती है 0 से पाई तक, ये बन गया कोस इनवर्स का, ये कोस इनवर्स का ग्राफ है और ये साइन इनवर्स का। मैं चाहता हूं साइन इनवर्स x कोस इनवर्स या उससे बड़ा मिले, तो देखो इस रीजन में तो क्या होगा, कोस इनवर्स ऊपर है साइन इनवर्स नीचे, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, यहाँ साइन इनवर्स ऊपर है और कोस इनवर्स नीचे, इस रीजन में, इस रीजन में साइन इनवर्स x ऊपर कोस इनवर्स नीचे है, तो ये इंटरवल है कौन सा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी तो x शुड बिलोंग्स टू 1/√2 से 1। तो 1/√2 का ना, जहां पर दोनों इक्वल आएंगे। यस सर। इनवर्स x कोस इनवर्स x इक्वल कब होते हैं 1/√2 पर, ठीक है। तो इसका मतलब x अगर 1/√2 से 1 है तो साइन इनवर्स x ऊपर होगा, कोस इनवर्स x नीचे होगा। अच्छा, तो ये मेरी x की वैल्यूज आ गई। लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले सारे x मिल गए, तो लैम्बडा इन सब में से मिनिमम उठा लो, तो 1/√2, लैम्बडा मिल गया 1/√2, तो 2 लैम्बडा कितना आएगा, 2 लैम्बडा विल बी 2 into 1/√2 मींस √2, और √2 की वैल्यू उसने बताई रखी थी 1.41। A vector is unit vector which is coplanar with this and perpendicular to this vector। फिर से देख लो, A vector is
कोप्लेनर विद दिस एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। इसका मतलब समझ जाओगे, परपेंडिकुलर टू दिस गिवन वेक्टर, तो समझ जाओगे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस k क्रॉस i माइनस j प्लस 2k क्रॉस 2i माइनस j प्लस k। ये तो थ्योरी थी। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड इन द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर। इनके साथ कोप्लेनर है, इन दोनों के साथ, और इसके साथ परपेंडिकुलर है। ये तो बताया था ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मीनिंग। बोलो। yes sir, अब लगा दो इसमें ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 2 + 1 5 टाइम्स ये वाला, फिर आएगा माइनस, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और इसको बचा देंगे, तो ये दिस डॉट दिस करेंगे तो क्या रहा है 1 + 2 2 + 2 यानी कि 4 1 + 4 कितना आएगा 5 5 टाइम्स ये दूर वाला बचेगा 2i माइनस j प्लस k। सोल्व करें तो क्या आएगा 5i माइनस 10i माइनस 5i माइनस 5j प्लस 5j कैंसिल 10k माइनस 5k प्लस 5k, ये आ गया। अच्छा ये एग्जैक्टली ए वेक्टर नहीं है, क्यों, ये तो एक वेक्टर है जो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन मुझे तो यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो माइनस आई प्लस के अपॉन √2 आ जाएगा वो, और मैग्नीट्यूड निकाला ना 5√2 आ रहा है, 5√2 से डिवाइड कर, तो ये मेरा ए वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए। अब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग दिस वेक्टर इज लैम्डा, तो निकाल लो ए वेक्टर डॉट आई माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी रूट के अंदर 1 + 1 + 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब सोल्व करो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो -1/√2 इंटू 1 -1/√2 0 इंटू -0 -1 0 1/√2 इंटू 2 2/√2 दिस डिवाइडेड बाय √6, तो ये आ जाएगा लैम्डा। ध्यान से देखो लैम्डा कितना आ रहा है 2/√2 -1/√2 मींस 1/√2 1/√2 बाय √6 यानी कि लैम्डा मेरे पास आने वाला है 1/√12। लैम्डा 1/√12 है तो लैम्डा स्क्वायर कितना 1/12, तो 1/लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, 1/लैम्डा स्क्वायर विल बी 12। क्लियर तो बोलो। yes sir, नेक्स्ट देख लो टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू दिस पैराबोला which cuts the axis of the parabola at a and b. If the center of the circle through the point p, a and b is c, then sum of sine of angle pcb and cot of angle pcb निकालना है। डायग्राम बना लेते हैं। पैराबोला ये वाला बन रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म 0 0 होगा और पॉइंट p 8,8 यहाँ कहीं रहा होगा, इस पॉइंट p पर टेंजेंट डाल दो, पॉइंट p पर टेंजेंट डाल दिया। इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए तो याद है रिप्लेसमेंट लगा दोगे, वाई स्क्वायर की जगह लिख दिया y इंटू y1 8 है इक्वल टू 8x मीन्स 4 इंटू 2x, 2x को लिख दूंगा x प्लस x1 भी 8 है, तो ये x1 है ये y1 है और ये रिप्लेसमेंट लगा दी, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस 8। ऐसे नहीं निकाले कोई टेंशन नहीं, 12th वाले मेथड से निकाल लो, इसका डेरिवेटिव कर दो 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 8, y डैश कितना आएगा 4/y, ये पॉइंट डाल दो तो क्या बन जाएगा 4/8 यानी कि 1/2, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। पॉइंट पहले से पता था तो y माइनस 8 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस 8, तब भी आंसर तो वही आएगा अगर ध्यान से देखोगे तो y इक्वल टू x/2 माइनस 8/2 यानी 8/2 प्लस 8/2 यानी कि आ जाएगा प्लस, सिंपलाइज कर दो ना -4 + 8 -4 + 8 मींस +4 हो जाएगा, वही अगर ध्यान से देखो तो यहाँ। अच्छा ये तो हो गया टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो नॉर्मल की इक्वेशन अगर निकालें तो क्या आएगी इस पॉइंट पर, इसके साथ परपेंडिकुलर आएगा ना, इसका स्लोप हाफ है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा -2, ये आ जाएगा, सिंपलीफाई कर लेना जो भी आएगा। अच्छा हम मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर तो ये x एक्सिस को मीट करेगा b पर और ये मीट कर रहा था a पर, पॉइंट a निकालना है तो टेंजेंट x एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, इसमें डाल के देख लो y 0 डाल दो x निकल आएगा, y 0 डाल दो तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा ना यहाँ पर -8, तो पॉइंट a -8,0 है। पॉइंट बी निकालना तो नॉर्मल की इक्वेशन से बात करो, ये नॉर्मल है ये टेंजेंट था, तो नॉर्मल x एक्सिस को कब मीट करेगा जब y 0 होगा उसका, तो यहां से निकालोगे तो -8 इक्वल्स अपॉन -2 इक्वल्स टू x - 8, ये हो जाएगा 4 तो x आ जाएगा 12, तो x इक्वल्स टू 12 आ गया यहाँ से, तो ये पॉइंट क्या रहा होगा 12,0। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के
टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया, पॉइंट ए और बी मिल गया मुझे। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ 90 डिग्री है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होता था 90 डिग्री। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर इसका सर्कम सर्कल बनाओगे, ऐसा सर्कल बनाओगे जो इन तीनों पॉइंट पी, ए और बी से पास करेगा, तो याद है ए बी उसका डायमीटर हो जाएगा। Yes. Yes, sir. ए बी विल बी डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ए बी इसका डायमीटर होगा, तो इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, 2,0. यानी कि ए और बी का मिड पॉइंट, ए और बी का मिड पॉइंट निकालोगे तो कितना आएगा -8 + 12 अपॉन 2,0 + 0/2 कितना बना 4/2 मीन्स 2,0 आ गया। चेक करो एक मिनट, 4 ये आएगा 4 - 8, मान लेते हैं आगे 2,0। इस पॉइंट का नाम उसने रख दिया सी, इस पॉइंट का नाम उसने रखा हुआ है सी, 2,0 यहां तक हम पहुंच गए। अच्छा, किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल पीसीबी, एंगल पीसीबी, इस एंगल की बात। तो इसको थीटा अगर मान लूं तो मुझे साइन थीटा प्लस कोट थीटा निकालना है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही तो एंगल थीटा बना रही है, तो यहां से tan थीटा मिल जाएगा ना, tan थीटा इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो पीसी का स्लोप कितना आएगा 8 - 0 अपॉन 8 - 2, दैट मींस 8/6, तो कितना बनेगा 4/3। तो tan थीटा अगर 4/3 है, tan थीटा इज 4/3, तो sin थीटा कितना आएगा 4/5, तो sin थीटा इज 4/5 एंड कोट थीटा कितना होगा, कोट थीटा रेसिप्रोकल कर दोगे तो 3/4 हो जाएगा, एलसीएम लो 16 + 15 अपॉन 20, तो 31/20, 31/20 विल बिकम कितना 3.1/2 कितना होगा 1.55। क्लियर तो बोलो, Yes, sir. मान लेते हैं तो हो गया हमारा।